तो नमस्कार दर्शकों, और आप देखने हो गए कि आजकल पिछले 2-3 सालों से इस देश में काफी धरना और प्रदर्शन चल रहे हैं। आज फिर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान संगठन का बहुत बड़ा यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर में उनकी मांगे क्या है, और उनकी मांगे सरकार को लेकर है कि सरकार किसी भी हालात में पंजाब में आए हुए बाढ़ की जो तबाही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसकी जिम्मेदारी ले और हर किसान को दोबारा से पुनर्वास, उनके खेत खलिहानों को वापस दिलाने की कोशिश करें। इसे जानने के लिए आज हमारे सामने खड़े हैं किसान। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राजवीर सिंह है जी, और मैं भारतीय किसान यूनियन यानी टिकैत बाड़ी यूनियन का दिल्ली का प्रवक्ता हूँ। बहुत बढ़िया। तो चाचा ये बताओ, आप इतने बड़े धरना प्रदर्शन की आपको क्या जरूरत पड़ गई? प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के लिए जो हमेशा गरीब मजदूर और किसानों की बात करता, आज उन्हीं के खिलाफ आपने इतना बड़ा धरना खड़ा कर दिया। दरअसल बात ये है, वो कहता कुछ है करता कुछ है, यानी कथनी और करने में आप फर्क बता रहे प्रधानमंत्री के? फर्क नहीं, हाँ, सीधा है, मतलब उल्टा है, पूरा ही उल्टा है। पूरा उल्टा है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, कुत्ता मार बंजारा रोया हुआ है, कहानी हो जाएगी। हाँ, जे करे भरोसा मोदी पर थारी हिंदुस्तान पीछे ले जाना, कैमरा घुमाना। अच्छा, करे भरोसा मोदी पे थारी थोड़ी हाँ, कुत्ता मार बंजारा रोया हुआ है, कहानी हो जाएगी। अच्छा, करे भरोसा मोदी पे थारी हिंदुस्तानी खो जाएगी। यानी आप कहे क्या रहे कि करे भरोसा मोदी पे तो हिंदुस्तान खो जाएगी? हाँ जी, खान पीन के वाले पड़ जा, रेल जिंदगानी हो जाएगी। अरे यो सब क्या है बेचेगा, हर चीज हटानी हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस देश की एक एक चीज अडानी जी को दे रहे? इतना बड़ा आरोप लगा रहे आप। अरे मैं अब इससे भी बड़ा है, मैं तो छोटा आदमी और छोटी ही बात, मेरा मुंह ही छोटा है। हाँ, अगर इससे भी बड़ी है, इतनी बड़ी है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, चाह बेची, जमीर बेची, यो ईमान बेचेगा। हाँ, यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। और क्या क्या आरोप लगाओगे चाचा? अरे जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, अब यो आसमान बेचेगा। यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। तो चाचा आप ये बताओ, आखिर में आपकी अब मोदी जी से मांग क्या है? इतना बड़ा आपका आज खेत मजदूर संगठन यहाँ पे आया है और आज हर आवाज एक हमारे देश के उन प्रधानमंत्री के खिलाफ निकल रही है जो अपने आप को इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, मध्य वर्ग सभी को एक साथी बताते हैं और सभी के साथ निभाने की बात करते हैं। आज इतना बड़ा जन सैलाब कैसे निभा? मेरी बात सुनो भाई साहब, इधर तो आओ सर यार। हाँ, आप उस आदमी को पैदा ही नहीं हुआ, हाँ, वो कहता मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, हाँ, उसके बारे में क्या बात करें? तो हमेशा गरीब मजदूरों की बात करते हैं। हाँ, बताइए आप क्या बताएं? ऐसे क्या उनकी नीति है जो आज इसके खिलाफ आज इतना बड़ा आंदोलन? बताइए उनकी नीति। हाँ, आप उनकी एक भी पॉइंट ठीक बताइए। क्या 15 लाख रुपए दे दिए? हाँ, क्या सबको रोजगार दे दिया जी? 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, नीति ठीक थी वो? सारी टोटली गलत है। तो सर अभी वो कह रहे हैं कि जीएसटी कटौती उसका भी मनाओ। जीएसटी बताई जब भी ठीक, तुम भक्तों का यही काम है। जीएसटी लगाई तब भी ठीक, हटाई तब भी ठीक। एक जगह तो गलत थे तुम, कौन सी जगह गलत? अच्छा, भक्तों का काम प्रचार करना, दोनों बात कैसे ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है आने वाला समय जो ये लोग देखे, आप देखे हर नीति के खिलाफ उनके सड़क पे उतर? हर नीति के खिलाफ नहीं होते, केवल किसान नीति के खिलाफ है। अच्छा, 13 महीने आंदोलन चला है। 750 किसान ऑन रोड से। आइए आइए, इधर आइए, इधर आओ, पूरा बीच में। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि इस समय जंतर मंतर पर आज किसान एकता खेत मजदूर के एक बहुत बड़ा जंतर मंतर चल रहा है और आज वो पंजाब के किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन है। कहाँ से आए हो आप? हम जो है कि हरियाणा के नुहू मेवात जिले से। आप किस मांग को लेकर आज मोदी जी के को कह रहे हैं कि होश में आओ?
इस मांग को लेकर जो है कि हम आए हैं कि सरकार जो है किसानों की जमीनों को नाजायज तरीके से टेरर दिखाकर किसानों से जमीन छीनना चाहती है, उनकी बेशकीमत जमीन हड़पना चाहती है। अच्छा। और किसानों के बच्चों को एक बंधुआ मजदूर बनाने की जो इनकी साजिश है, उस साजिश को जो है कि किसान बिल्कुल जो है कि नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री पे जो हमेशा किसानों के हित की बात करता है, आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती किसानों की जमीन खरीदी जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपनी एक बात बताएं कि उन्होंने किसानों के हित में जो है कि कोई कानून बनाया हो, किसानों के लिए कोई फायदा पहुंचाया हो। हमारे मेवात के अंदर हमारे नौगांव की 1600 एकड़ जमीन का जो है कि अधिग्रहण हुआ है और मेवात सबसे पिछड़ा जिला जो है कि पूरे भारत के अंदर माना गया है। और वहाँ के किसानों से सरकारों ने जो है कि धोखे से अंग्रेजी में एक एग्रीमेंट ऐसा साइन करा लिया कि जिस एग्रीमेंट को किसान जो है कि पढ़ नहीं पाए और पढ़ना ही नहीं जानता। अच्छा। और कोर्ट का एक अधिकार जो है कि छीन लिया। एक तरीके से मेवात के किसानों के साथ उनके अधिकार का हनन जो है कि ये सरकारें जो है कि कर रही हैं। अच्छा। जबकि हमारे देश का पवित्र जो है कि संविधान ये कहता है कि बड़े से बड़े अपराधी को, बड़े से बड़े जो है कि मजलूम को जो है कि कोर्ट का रास्ता जो है कि दिखाती है। कोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे भी मिलना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी मैं नरेंद्र दराल, टीकरी कला, दिल्ली से है सर। आखिर में सर, आपको एक किसान एकता खेत मजदूर संघर्ष समिति को आज किन मांगों को लेकर आप आज जंतर मंतर पहुंचे हैं? किन मांगों के लेकर, क्या मेन मुद्दे हैं आपके? एक तो लैंड पूलिंग का और इन्होंने जो है मुआवजा देने में, अच्छा, जो पंजाब में जो आया, पंजाब ये लू से जो है, तो इनके साथ बहुत ही देखा जाए तो बहुत पक्षपात हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। और हमारे UER जो ये टोल टैक्स लगाया है, ये एक हमारे जो किसानों के प्रति और हमारी जमीन गई है और हमें ही यानी हमारी जमीन पे टोल बनाकर हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है। अच्छा जी, ये नीति इसके खिलाफ है। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो सारे आपने देखे। जय किसान, जय जवान, जय किसान, लड़ेंगे लड़ेंगे, जमीन हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की। हर जोर जुल्म के चक्कर पे हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे हमारा नारा है। एग्रीमेंट काला एग्रीमेंट, काला एग्रीमेंट, किसानों से धोखे में रखा हुआ एग्रीमेंट। महीने से हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, गिरफ्तारियां भी हुई है, पुलिस ने बर्बरता भी की है, जेलों में भी डाला गया है। तो आज जंतर मंतर पर हमारी टीम आई है ताकि हम अपनी आवाज को बड़े लेवल पे पहुंचा सके। साथियों, कहने का मतलब ये कि हमारे साथ सरकारों ने वो धोखा किया है जो आज तक पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं हुआ है। चाहे कोई कितना ही बड़ा टेररिस्ट हो, उसको भी कोर्ट में जाने का अधिकार है। हमारे साथ धोखे से एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया जो हमारे कोर्ट में जाने का हक भी छीन लिया गया। 25 लाख रुपए हमारे विद इंटरेस्ट के अभी भी बकाया है सरकार पे। तो हमारी मेन दो मांगे हैं, जो धोखे से हमसे काला कानून, काला एग्रीमेंट जो हमसे साइन कराया है उसको निरस्त किया जाए और जो 25 लाख रुपए हमारा बकाया मुआवजा है उसको वापस दिया जाए। तो आज हम जंतर मंतर पर आए हैं। आज हम भले ही थोड़ी तादाद में आए, अगर जरूरत पड़ी तो कई हजारों की तादाद में हम जंतर मंतर पर आएंगे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे जेलों में जाना पड़े, चाहे मुकदमे झेलने पड़े। साथियों, जय जवान, जय जवान, जमीन हमारे आपके, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, इंक्लाब इंक्लाब। और जबकि आप सभी भाई मानते हैं, पूरा प्रदेश मानता है, पूरा देश मानता है कि मेवात एक पिछड़ा जिला है हरियाणा के अंदर। सबसे अनपढ़ और पिछड़ा जिला जो है कि मेवात को कहा जाता है। और वहां के किसानों से अंग्रेजी के अंदर एक एग्रीमेंट ऐसा साइन करा लिया धोखे से कि हम कोर्ट में भी अपनी बात नहीं रख सकते। जबकि हमारे देश का पवित्र संविधान ये इजाजत देता है, ये कहता है कि बड़े से बड़े अपराधी को, बड़े से बड़े आतंकवादी को, बड़े से बड़े जो है कि चोर को भी कोर्ट में अपनी बात रखने की इजाजत दी गई है। लेकिन मेवात के अनपढ़ किसानों से अंग्रेजी में काला एग्रीमेंट ऐसा करा लिया कि हम कोर्ट में भी
अपनी बात को नहीं कह सकते। साथियों, ये सरकारें किसानों की जमीन को लूटने में और हड़पने में लगी हुई हैं। अभी हमारे यहाँ मेवात के अंदर एक IMT का तो फैसला नहीं हुआ। अभी 20 महीने से हमारा विरोध प्रदर्शन जो है कि पक्का मोर्चा 20 महीने से लगा हुआ है और आगे का जो है कि सरकार ने प्रपोजल बना दिया कि 1600 एकड़ जमीन और लेंगे उसी जमीन के टच में। अरे कम से कम जो है कि ये तो सोचो, ये तो शर्म करो, ये तो जो है सोचोगे पहले IMT वालों का तो हिसाब चुकता कर दो, पहले IMT वालों का तो बकाया मुआवजा दे दो, पहले IMT वालों को तो जो है कि कोर्ट का रास्ता खोल दो, आगे का जो है कि जमीन तब अधिग्रहण करना। आज जो है कि पूरे हरियाणा के अंदर लैंड पूलिंग का जो ये बनाया है कि 35,500 जो है कि एकड़ जमीन जो है कि हरियाणा में ली जाएगी, अंबाला से लेकर फरीदाबाद, पलवल और मेवात तक। पूरे हरियाणा के अंदर जो है जमीन का विरोध चल रहा है कि एक गज जमीन भी जो है सरकार को नहीं देंगे, नहीं देंगे और नहीं देंगे। और हम भी आज यहाँ से ये आवाज बुलंद कर